हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री चैनल। तो आइए आज हम लोग अपना इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। आई होप डिफ्रेंशिएशन आपको थोड़ा बहुत आ रहा होगा। बस बेसिक जानकारी चाहिए डिफ्रेंशिएशन की, जैसे साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस का क्या होता है। तो अगर बेसिक फार्मूलेज आपको डिफ्रेंशिएशन के पता है, डेरिवेटिव बेसिक निकालना आता है, तो आप आसानी से इंटीग्रेशन सीख सकते हैं। बहरहाल अगर आपको डेरिवेटिव आता भी नहीं है तब भी मैं ऐसा पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि आपको डेरिवेटिव पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और आप इंटीग्रेशन सीख जाएं। फिर भी थोड़ा नॉलेज आपको डेरिवेटिव का होना चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, और उसके बाद जो सिंपल फंक्शंस हमारे होते हैं, जैसे अलजेब्राइक फंक्शन की बात करें तो x की पावर n का, और ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो sin x, cos x, tan x, बाकी जो भी तीन और हैं उनका, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x एंड a टू द पावर x। इन सब का आज हम लोग बेसिक फार्मूला डिराइव करेंगे, कहाँ से किसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो पहले आइए इनफैक्ट हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। तो जैसे प्यारे बच्चों आपने देखा होगा, अगर कोई फंक्शन दिया है हमको, मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) दिया है, ठीक है, तो हम आसानी से इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए f(x) है, तो इसके डेरिवेटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, d/dx ऑफ f(x). सीधी बात है, f(x) के डेरिवेटिव को कैसे प्रेजेंट करते हैं, d/dx ऑफ f(x), या इसी का दूसरा नोटेशन होता है f'(x). क्या होता है, f'(x), ठीक। x यहाँ पर डिनोट करता है कि जो हमारा फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, f इज फंक्शन ऑफ x, मीन्स f डिपेंड्स अपॉन x, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव होगा वो भी x के रिस्पेक्ट में ही किया जाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f(x), डेरिवेटिव ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ते हैं बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x, और लिखते कैसे हैं, d/dx ऑफ f(x) या फिर f'(x) से, ठीक है। अब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फिजिकली ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए हमारा ये फंक्शन f(x) है, ठीक, क्या है ये फंक्शन f(x) है। मान लीजिए इस पॉइंट पर हमको डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं x, f(x) पर। भाई इसका मान लीजिए x कोऑर्डिनेट x है तो फंक्शन की वैल्यू f(x) होगी। तो अगर x कोऑर्डिनेट x है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा। इस पर हमने f अप्लाई किया है, ठीक। तो इस पॉइंट पर किसी फंक्शन, इस फंक्शन f(x) का जो डेरिवेटिव होता है, मीन्स f'(x), वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मीन्स किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव, उस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करें तो उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है विद पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन कहलाती है और वो नेगेटिव x डायरेक्शन कहलाती है। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ अगर एंगल थीटा बनाता है तो इस लाइन का स्लोप क्या कहलाता है, tan थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है, tan थीटा, या इसी को हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अल्टीमेटली हमने क्या सीखा कि किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव हम निकालते हैं वो डेरिवेटिव हमको क्या देता है, वो डेरिवेटिव उस पॉइंट पर जहां पर हमने डिफरेंशिएशन किया है, अगर उस पॉइंट पर हम कर्व को टच करता हुआ एक लाइन खींचे, मीन्स टेंजेंट ड्रा करें, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही df(x)/dx होगा, ठीक। तो यह रहा थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अबाउट
डिफरेंशिएशन, इसको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और आपको मैं आगे बताऊंगा कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो अगर डिफरेंशिएशन भी कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशन दे रहा है, कुछ फिजिकल मीनिंग दे रहा है, तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन भी कुछ फिजिकल मीनिंग देगा जो कहीं ना कहीं इससे कोरिलेट करेगा। तो आइए बच्चों अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन पर। तो आपको ये याद रखना है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर कोई पूछता है क्या रिप्रेजेंट करता है, तो भैया वो डेरिवेटिव स्लोप ऑफ द टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है जिस पॉइंट पर हमने डेरिवेटिव कंप्यूट किया है। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन, तो वर्ड से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करते जाना, जोड़ते जाना, ठीक। तो इंटीग्रेशन जो बहुत बेसिक चीज है वो होता है इंटीग्रेट करते जाना, मीन्स जोड़ते चले जाना। लेकिन उससे थोड़ा हट के हम लोग यहाँ पर डिफिनीशन देखेंगे क्योंकि वह कंसेप्ट बहुत थोड़ा डीप हो जाता है। तो अभी हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मैं उस समेशन नोटेशन पर नहीं जाऊँगा, वो आई थिंक आपकी एक्सरसाइज 7.8 में आपको मिलेगा, ठीक। तो आइए यहाँ पर बेसिक जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन f(x) है। क्या है? एक फंक्शन f(x) है। तो अगर मैं f(x) पर d/dx लगाता हूं, d/dx, d/dx एक ऑपरेटर है, उसको कहीं पर भी ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक। मैं इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो हमको क्या मिल जाएगा? मान लीजिए f'(x) मिल जाएगा। फंक्शन f(x) हमको दिया था, हमने उस पर d/dx ऑपरेट कराया तो हमको f'(x) मिल गया, ठीक। अब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन वह प्रोसेस है जिसमें हम एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए उसको कैपिटल f(x) से दिखाते हैं। हम स्टार्ट यहां से किए थे, हमको ये गिवन था, हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो f'(x) मिला। तो इंटीग्रेशन वह प्रोसेस है, मीन्स किसी फंक्शन f(x) का इंटीग्रेशन कैपिटल f(x) तब कहलाता है जब मैं कैपिटल f(x) को डिफरेंशिएट करूं। जब मैं कैपिटल f(x) को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिल जाए? हमारा गिवन फंक्शन f(x) मिल जाए। थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा होगा। क्या मैंने कहा? अगर मान लीजिए हमको कोई फंक्शन f(x) दिया है तो आसानी से मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, ठीक, उसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर हमको कोई फंक्शन दिया है तो मुझे एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है कि जिसका डेरिवेटिव हमारा फंक्शन हो, इस डेरिवेटिव के रिवर्स में जाना है। दूसरे शब्दों में, अगर f(x) का डेरिवेटिव gx है, अगर f(x) को डिफरेंशिएट करने पर एक फंक्शन gx मिलता है तो gx कहलाता है f(x) का इंटीग्रेशन, मीन्स gx dx विल बी f(x), gx dx विल बी f(x), ठीक है। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक बात है। मीन्स अगर f(x) को डिफरेंशिएट करने पर हमको f'(x) मिलता है तो f'(x) जो है वो f(x) का इंटीग्रेशन कहलाता है। मीन्स इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? f(x) मिल जाएगा, ठीक बात है। आइए थोड़ा सा पहले मैं डिफिनीशन लिख देता हूं, उसके बाद एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। अच्छा, थोड़ा सा नोटेशन यहां पर हम लोग फिक्स कर देते हैं। हमने क्या कहा? f(x) का इंटीग्रेशन वह फंक्शन होगा जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो f(x) मिल जाए। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? नोटेशन, अगर कैपिटल f(x) ऐसा फंक्शन है कि जिसको डिफरेंशिएट करने पर स्मॉल f(x) मिल जाएगा तो इसको ऐसे लिखते हैं,
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स विल बी कैपिटल एफ एक्स, विल बी कैपिटल एफ एक्स। अगर कैपिटल एफ एक्स ऐसा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर स्मॉल एफ एक्स मिल रहा है, तो स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल कहलाता है वो कैपिटल एफ एक्स कहलाता है। अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं। इनफैक्ट मैं एक पूरा लिस्ट बनाऊंगा फार्मूलेज का, जो कि आपको याद भी नहीं करना है, आप इसी जो अभी हमने डायग्राम बनाया था उसी से सीख जाएंगे। तो एक बार मैं बना देता हूं उसको। मान लीजिए स्मॉल एफ एक्स हमको दिया है, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके एफ डैश एक्स निकाल सकता हूं। और मान लिया कैपिटल एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर हमको हमारा फंक्शन मिल जाएगा। ठीक बात है। अब देखिए, बस इसी डेरिवेटिव की मदद से मैं कैसे इंटीग्रल का फॉर्मूला बनाता हूं। पहला, जो सबसे बेसिक होता है अलजेब्राइक फंक्शन, मीन्स मैं ये मान रहा हूं जो हमारा स्मॉल एफ एक्स फंक्शन है वो एक्स की पावर एन है। क्या है? एक्स की पावर एन है। अब एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव आपको पता है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। एक्स की पावर एन का मैं अगर डेरिवेटिव निकालता हूं तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन आ जाता है। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन सोचना है कि जिसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो एक्स की पावर एन आ जाए, और वही फंक्शन क्या होगा? एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होगा। तो आप ध्यान दीजिए, जब आपने एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट किया तो पावर एक कम हो गई, पावर एक कम हो गई। तो जाहिर सी बात है कि जो यहां पर फंक्शन होगा मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है, तो पावर एक कम होकर एक्स की पावर एन आई होगी। मीन्स हमको जो भी लेना है वहां कम से कम एक्स की पावर एन प्लस वन तो होना ही चाहिए। डिफरेंशिएट करने पर एक पावर कम होती है, और मुझे एक ऐसा फंक्शन निकालना है जिसको डिफरेंशिएट करने पर एक्स की पावर एन मिले, तो जाहिर सी बात है इससे एक पावर ज्यादा रही होगी, एक पावर ज्यादा रही होगी। अब आप ध्यान दीजिए कि जब आप x की पावर n प्लस वन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? पावर आगे आ जाती है और एक घट जाता है। अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? n प्लस वन एक्स की पावर n प्लस जीरो मीन्स n। तो बट हमको चाहिए क्या? सिर्फ x की पावर n चाहिए। तो अगर मैं क्या करूं, यहां पर n प्लस वन से डिवाइड कर दूं। क्या करूं? n प्लस वन से डिवाइड कर दूं। मीन्स इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, और मुझे क्या मिल जाएगा? x की पावर n मिल जाएगा। ठीक, तो एक फंक्शन हमने ऐसा बना लिया कि जिसको डिफरेंशिएट करने पर हमारा गिवन फंक्शन मिल जाएगा। तो यहां से फार्मूला क्या बन जाता है बच्चों, कि जो x की पावर n का जो इंटीग्रल होगा, यहां से हमको क्या फार्मूला मिल गया कि जो x की पावर n का इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू x, वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन होगा। मीन्स x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और इसमें एक कांस्टेंट हम ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं अभी मैं उसको सारे फार्मूले लिखने के बाद क्लेरिफाई कर दूंगा। आइए ऐसा ही एक हम लोग फार्मूला बनाते हैं दूसरे फंक्शन के लिए। मान लीजिए जो हमारा फंक्शन है, जो फंक्शन हमको दिया है वो एक्सपोनेंशियल है। क्या है बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो इटसेल्फ होता है, e की पावर x ही होता है, कोई भी चेंजेस नहीं आती हैं। तो जाहिर सी बात है e की पावर x किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा? e की पावर x का ही रहा होगा। मीन्स e की पावर x को मैं डेरिवेट करूंगा, फिर से मुझे e की पावर x ही मिलेगा। तो यहीं से क्या बन जाएगा? हमारा फार्मूला बन जाएगा
मीन्स ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रल होगा वह खुद ही होगा ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक बात है भाई। इंटीग्रल क्या होता है किसी फंक्शन का? एक ऐसा फंक्शन जिसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा गिवन फंक्शन हमको मिल जाए। तो ई की पावर एक्स को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ई की पावर एक्स मुझे मिल जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रल होगा वही ई की पावर एक्स खुद ही होगा। आइए दूसरा फंक्शन लेते हैं, थर्ड। सपोज आर गिवन फंक्शन इज ए टू द पावर एक्स। क्या दिया है? ए टू द पावर एक्स। तो आपको इसके डेरिवेटिव का फार्मूला पता होगा। क्या होता है? ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई, लॉग ए टू द बेस ई। ठीक, ये इसके डेरिवेटिव का फार्मूला है। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन निकालना है जिसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे ए की पावर एक्स मिल जाए। ठीक है, तो देखिए बाय इंस्पेक्शन मैं एक कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूं। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई। अगर मैं इसकी मदद से एक फंक्शन ऐसा बना लेता हूं, लॉग ए टू द बेस ई, मीन्स यहां पर जो भी कांस्टेंट आ रहा है उससे अगर डिवाइड कर दूंगा तो सिर्फ ए की पावर एक्स ही बचेगा। तो यहां से एक फार्मूला और बन जाएगा कि जो ए की पावर एक्स का इंटीग्रल होगा वह क्या होगा? ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई एंड प्लस सी। ठीक बच्चों, तो ये बेसिक अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल दोनों हो गए। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? साइन एक्स। क्या होता है? साइन फंक्शन। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि जिसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो साइन एक्स मिल जाए। तो इंट्यूशन क्या कहता है? जाहिर सी बात है डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो साइन के अलावा जो दूसरा रहा होगा वही रहा होगा। बट आप ध्यान दीजिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। बट हमको चाहिए क्या? सिर्फ साइन एक्स। तो मैं उस माइनस को कहां शिफ्ट कर देता हूं? लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूं। मीन्स अगर मैं माइनस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करूं, करके देख लेते हैं। किसको डिफ्रेंशिएट करूं? माइनस कॉस एक्स को। तो क्या आएगा? माइनस बाहर आ जाता है, जितने भी स्केलर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है माइनस साइन एक्स होता है। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिल गया? साइन एक्स मिल गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। यहां से एक फॉर्मूला और भी पता चल रहा है भाई। अगर माइनस कॉस एक्स ऐसा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करें साइन एक्स मिल रहा है, तो साइन एक्स भी तो एक ऐसा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करें तो कॉस एक्स मिलेगा। तो अब वही डिफिनीशन इनके बीच में भी लगा दीजिए। मीन्स कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? इधर हमको जाना होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी। भाई जो डिफिनीशन इनके बीच में लग रहा है वही डिफिनीशन इनके बीच में भी तो काम करेगा। तो अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मीन्स साइन एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रल हमको एक साथ पता चल गया। अब अगला देखते हैं, फिफ्थ। साइन कॉस हो गया तो अब बचा टेन एक्स। टेन एक्स
अब हमारा गिवन फंक्शन क्या है, tan x है। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। तो अब हमको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिल जाए, tan x मिल जाए। ठीक, तो मैं एक फंक्शन लिखने जा रहा हूं, माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स। चूंकि ये इंस्पेक्शन मेथड है तो इसमें आपको गेस करना होता है, दिए गए फंक्शन के नेचर को देखकर आपको ऐसा फंक्शन बनाना होता है बाय गेसिंग कि अगर उसको डिफरेंशिएट करूं तो हमको गिवन फंक्शन मिल जाए। तो आइए देखते हैं माइनस लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या tan x होगा, करके देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस लॉग कॉस एक्स। तो एज यूजुअल स्केलर बाहर चला जाता है, मीन्स माइनस बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव सिर्फ किसका होगा, लॉग कॉस एक्स का होगा। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x बाई चेन रूल, और जिसको x मानते हैं उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो क्या आ गया यहां से, tan x आ गया। क्या आ गया, tan x आ गया। तो इसका मतलब हमने फंक्शन जो गेस किया है वो सही है। तो यहां से दो फार्मूला फिर हमको मिलेगा। पहला मिलेगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, इधर से इधर आएंगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, tan x हो जाएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। और एक बार फिर यहां से यहां आएंगे, tan x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। चूंकि लॉग फंक्शन हमारा सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइन होता है तो कॉस को मैं खुला ना छोड़कर मॉड में करके लिखूंगा। ठीक, तो यहां से दो फार्मूला हमको मिला, tan x का इंटीग्रल माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan x। ठीक है, तो आइए अगले अपने फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ, tan का हो गया, अभी सेक का हमको नहीं पता चला, सेक स्क्वायर का पता चल गया tan की मदद से। अब देखते हैं सेक का क्या होगा। आइए लेते हैं फंक्शन सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। इतना बात क्लियर है। सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि जिसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे सेक एक्स मिल जाए। तो फिर इंस्पेक्शन, मैं अंदाज रहा हूं, क्या अंदाज रहा हूं, क्या गेस कर रहा हूं, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्या इंस्पेक्ट किया मैंने, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। मैंने एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूं, इसका डेरिवेटिव करूं तो मुझे सेक एक्स मिल जाएगा। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। किसका डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड कॉस मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब फिर से आपको पता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, और x की जगह पर यहां पर क्या है, सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो क्या आ जाएगा यहां से, 1/sec x प्लस tan एक्स। अब चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि जिसको मैं x मानता हूं
फिर उसके डेरिवेटिव को मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड प्लस टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर सेक एक्स कॉमन है, जब मैं सेक एक्स को बाहर लूँगा तो अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स बचेगा, जो डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर देगा और सिर्फ मेरा क्या बच जाएगा, सेक एक्स बच जाएगा। मीन्स लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स ऐसा फंक्शन है कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे सेक एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से अगेन आपका दो फार्मूला मिल जाएगा। पहला, सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, यहाँ से यहाँ जाने पर। और दूसरा जो फार्मूला मिलेगा वो यहाँ से यहाँ आने पर मिलेगा, मीन्स इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इंटीग्रल ऑफ sec x into tan x dx will be sec x plus c। ठीक, तो अब कौन कौन से फंक्शन बचते हैं, मुझे साइन का पता चल गया, कॉस का पता चल गया, tan का, सेक का, सेक स्क्वायर का। ठीक, अब आइए जो बचता है कॉट और कॉसेक, उसका भी देखते हैं क्या होगा। कॉट का और कॉसेक का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। सेवेंथ, नाउ द फंक्शन अंडर कंसिडरेशन इज कॉट एक्स, और आपको पता है कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब मुझे फिर एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसका डेरिवेटिव कॉट एक्स हो, जिसका डेरिवेटिव क्या हो, कॉट एक्स हो। तो आइए कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेन का इंटीग्रेशन क्या था, मीन्स ऐसा कौन सा फंक्शन था जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर टेन मिल रहा था, माइनस लॉग कॉस एक्स। तो उसी से कुछ हम रिलेट कराएंगे। यहाँ पर मैं फंक्शन कंसीडर कर रहा हूँ लॉग साइन एक्स। कैसे इंस्पेक्ट किया, क्योंकि मुझे पता है लॉग साइन एक्स का इंटीग्रल डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 साइन एक्स। फिर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर कॉस एक्स आ जाएगा, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बन जाएगा, तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, कॉट एक्स मिल जाएगा। मीन्स लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉट एक्स होगा। तो यहाँ से फिर हमको दो फार्मूला मिलेगा, जब इधर से इधर जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सिंस ये माइनस यहाँ पर है तो यहाँ हमको सिर्फ कॉसेक स्क्वायर एक्स का निकालना है, तो इस माइनस को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। ठीक, और यहाँ से यहाँ जाने पर एक फार्मूला और मिलेगा, कॉट एक्स डी एक्स बराबर लॉग साइन एक्स मॉड में प्लस सी। ध्यान रहे जब भी लॉग फंक्शन आएगा तो उसका जो भी डोमेन होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसीलिए जो भी उसके बाद जो भी फंक्शन लिखा जाएगा वो मॉड में लिखा जाएगा। आइए अब अगला देखते हैं। एट्थ, कॉसेक एक्स। तो आपको कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव पता है क्या होता है बच्चों, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब मुझे फिर एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसका डेरिवेटिव क्या हो, कॉसेक एक्स हो। बाय इंस्पेक्शन में फिर एक फंक्शन बनाने जा रहा हूं, जैसा सेक का बना था, सेक को कॉसेक से रिलेट करिए, लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। जैसे हमने यहां निकाला है, आप सिमिलरली कंप्यूट करेंगे इसका डेरिवेटिव तो आपको कॉसेक एक्स मिल जाएगा।
फिर यहाँ पर दो फार्मूला हमारा बन जाएगा, इधर से इधर जाने पर कॉसेक एक्स डी एक्स बराबर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, और इधर से इधर जाने पर कॉसेक एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये रहा हमारा बेसिक इंटीग्रेशन का फार्मूला। जितने भी जनरल अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो अगर आपको इतना फार्मूला याद है तो आप पूरा इंटीग्रेशन आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब जितने भी इंटीग्रल दिए रहेंगे उनको हमको बेसिकली इसी में रिड्यूस करना होगा, और जब यहाँ तक रिड्यूस कर लेंगे तो इसके बाद अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये 8 फार्मूले जो हैं ये आपके बहुत ही बेसिक, यहीं से आपकी इंटीग्रेशन शुरू होती है, तो ये आपको डेफिनेटली याद ही होने चाहिए। अब आप लोग देखेंगे कि अगर ये आपको याद है तो आपका पहला एक्सरसाइज विद इन सेकंड खत्म हो जाएगा। आप सवाल को देखते जाएंगे और डायरेक्ट आंसर बताते चले जाएंगे। तो आइए कुछ और टाइप के इंटीग्रल को हम डिस्कस करते हैं विद यूजिंग दिस फार्मूलाज। तो ये आपको याद होना चाहिए। आइए कुछ और फंक्शन डिस्कस करते हैं। अभी तक हमको सिंपली क्या दिया था, साइन एक्स, और हमने देखा साइन एक्स का जो इंटीग्रल है वो क्या आता है, माइनस कॉस एक्स। अब मान लीजिए यहां पर सिर्फ एक्स था, अब आपको दे दिया साइन ए एक्स। क्या दे दिया, साइन ए एक्स। तो इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, तो आइए बेसिक मेथड से सीखते हैं कैसे निकालेंगे। मीन्स हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, साइन ए एक्स है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो क्या आएगा, ए कॉस ए एक्स। जो भी अंदर रहता है उसको एज ए एक्स देखते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और जिसको एज ए एक्स देखते हैं फिर उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो ए एक्स का मैं डेरिवेटिव करूंगा तो वहां से मुझे ए मिल जाएगा। तो साइन ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, ए कॉस ए एक्स। ठीक, सिमिलरली किस फंक्शन का डेरिवेटिव साइन ए एक्स रहा होगा, तो डिफरेंशिएशन हो रहा है तो पता है कि साइन तभी आया रहा होगा जब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कॉस रहा होगा, हमारे पास क्या रहा होगा, कॉस रहा होगा, और ए एक्स है तो जाहिर सी बात है कॉस ए एक्स रहा होगा। अब जब आप कॉस ए एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो वहां से आपको माइनस ए साइन ए एक्स मिलेगा, मीन्स माइनस ए एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो क्या करूं, माइनस ए से आप डिवाइड कर दो। मीन्स जब आप ये फंक्शन बना लेंगे, अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको साइन ए एक्स परफेक्टली मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि साइन ए एक्स का जो इंटीग्रल होगा माइनस कॉस ए एक्स बाई ए प्लस सी। जैसा कि मैंने कहा इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको साइन ए एक्स को डिफरेंशिएट करना होता तो आप कॉस ए एक्स और ए को बाहर कर देते, वैसे ही यहाँ भी करना है। कुछ थोड़ा सा चेन रूल मैच करता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए चेन रूल नहीं बना है, वो सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए है। बट आप अपना टेक्निक लगा सकते हैं, अपना माइंड लगा सकते हैं कि मान लीजिए साइन एक्स का हमको इंटीग्रल करना है, तो मैं बेसिकली साइन एक्स का जो मुझे पता होता है उसका कर दूंगा। साइन एक्स का पता होता है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो सिंपली पहले मैं क्या करूंगा, माइनस कॉस एक्स लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी कांस्टेंट रहेगा डिफरेंशिएशन में उससे मल्टीप्लाई होता है,
बट इंटीग्रेशन में उसका रिवर्स हो जाएगा, उस कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप cos ax का इंटीग्रल बता सकते हैं, cos ax का इंटीग्रल बता सकते हैं। तो क्या हमने कहा, cos x का जो होता है मैं उसको लिख दूंगा। तो cos x का इंटीग्रल क्या होता है? sin x होता है, तो मैंने sin ax लिख दिया। अब यहां पर जो भी कांस्टेंट है उससे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे ऐसे ही tan ax का पूछता, tan ax का पूछता तो क्या आ जाता? मैं सिंपली tan x का करूंगा, तो tan x का क्या होता है? log cos x माइनस log cos x, और जो भी कांस्टेंट रहेगा उससे डिवाइड हो जाएगा प्लस c। ठीक, तो सही है। बेसिक इतने आपको अगर पता है तो आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट है। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज पर ही मूव करते हैं, वहां से आपको और क्लियर होगा।